हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं स्टीम टरबाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर पावर साइकिल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं इफिशिएंसी हम लोग फाइंड करेंगे, फिर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एसएससी जेई में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल और डिटेल कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वेपर पावर साइकिल में हम लोग क्या यूज करते हैं? वाटर एज ए वर्किंग फ्लूइड। हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं? वाटर। ठीक है, वाटर एज ए वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं? वाटर। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? इसका क्या एडवांटेज है? तो पहला हम लोग बोल सकते हैं, ये जो आपका है ये आपका चीप अवेलेबिलिटी। ठीक है, देयर इज नो कॉस्ट। एंड सेकंड हम लोग बोल सकते हैं केमिकली स्टेबल। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं केमिकली केमिकली स्टेबल। ठीक है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है। देन इट इज हार्मलेस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का आपको एडवांटेज है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, देन हम लोग इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। तो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है, स्टीम टरबाइन वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंकाइन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस ये वाटर जो है कि आपका वर्किंग फ्लूइड है। ये मेरा बॉयलर है, बॉयलर में स्टीम जनरेट होता है। ठीक है, देन आपको बॉयलर से आपका टरबाइन में, ये टरबाइन आपका स्टीम जो है कि आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये क्या करता है, स्टीम जो है कि टरबाइन ब्लेड को रोटेट करता है। ठीक है, देन यहाँ से स्टीम क्या होता है, यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है, आपका टरबाइन से आउट होता है। देन हम लोग स्टीम को फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं और वाटर में फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोग पंप के थ्रू हम लोग फिर इस वाटर को हम लोग रिसाइक्लिंग करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, फिर हम लोग बॉयलर में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। देन हम लोग यहाँ से फिर जो भी वाटर लॉसेस होता है तो हम लोग यहाँ फीड वाटर भी करते हैं। ठीक है, तो देन हम लोग यहाँ पे तो इस तरह का तो हम लोग इसका रैंकाइन साइकिल जो अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको प्रोसेस पता हो गया। हम लोग रैंकाइन साइकिल जो है कि हम लोग यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग टीएस डायग्राम पे हम लोग ड्रॉ करते हैं रैंकाइन साइकिल। ठीक है, टीएस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आपका प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2, ये आपका 1 से 2 आपको दिख रहा होगा। देन 2 से 3, ये आपका 3 पॉइंट है। 4, देन 4 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस दिख रहा होगा। 1 से 2 आपका क्या है? टरबाइन वर्क। ये आपका क्या है? टरबाइन वर्क। ठीक है, ये आपका 2 है। देन 2 से 3 आपका क्या है? कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, कंडेंस होता है यहाँ पे वाटर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है? हीट रिजेक्शन, हीट लॉस होता है। ठीक है, देन यहाँ पे प्रोसेस 4 to 1, दैट इज पंप वर्क, है ना, जो कि हम यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं। ये आपका क्या है? पंप है ना। फिर हम लोग फ्लूइड को पंपिंग करते हैं। देन ये आपको प्रोसेस 4 to 1, ये जो पार्ट है ये क्या है? बॉयलर, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हीट को हम लोग एडिशन करते हैं और हीट सप्लाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोसेस का अगर हम लोग बात करें
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोसेस 1 से 2 मेरा क्या है, 1 से 2 रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। देन 2 से 3 आपका जो है कि 2 से 3 जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। देन 3 to 4 जिसको हम लोग पंप वर्क बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। ये जो आपको प्रोसेस है 4 to 1 ये आपका क्या है पंप वर्क, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। देन अगेन 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, जहाँ पे मेरा 4 to 1 मेरा क्या है, ये आपका हीट एडिशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, बॉयलर पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंबंसन चेम्बर के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयलर को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। बॉयलर को हम लोग हीट करते हैं और ये जो वाटर है ये आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है और यहाँ से आपका स्टीम जो है कि आपका सुपरहीटेड होके जो है कि आपका देन टरबाइन में आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में हम लोग उसको नोजल के थ्रू हम लोग उसको टरबाइन में हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, तो प्रोसेस 1 से 2 मेरा क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे टरबाइन, ठीक है। देन 2 से 3 मेरा क्या है दिख रहा है, 2 से 3 आपका कंडेंसर, कंडेंसर। देन 3 to 4 पंप वर्क। देन 4 to 1 मेरा क्या हो गया बॉयलर, ठीक है, बॉयलर जो कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन पे है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो इसका जो एक आपका टर्म है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, ठीक है। आपको ये टर्म याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग पावर प्लांट का कैपेसिटी भी हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका हम लोग रैंकाइन साइकिल का हम लोग डिटेल हम लोग इफ़िशियंसी भी हम लोग फाइंड करेंगे। देन हम लोग जो है कि कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इफ़िशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, और हम लोग बोल सकते हैं मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ऑफ रैंकाइन साइकिल। क्या क्या मेथड होगा, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ इम्प्रूविंग रैंकाइन साइकिल, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग रैंकाइन साइकिल, ठीक है। जिस तरह से हम लोग गैस टरबाइन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रीहीटिंग, इंटरकूलिंग, उसी तरह हम लोग यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे रीहीटिंग, सुपरचार्जिंग और इंटरकूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग कंडीशन पे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इफिशियंसी हम लोग, ये टीएस डायग्राम है और ये आपका इफिशियंसी है डब्ल्यू नेट ऑन हीट सप्लाई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ऑफ रैंकाइन साइकिल, क्या क्या मेथड है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ improving the performance of Rankine cycle, ठीक है। तो पहला जो मेथड है, अगर हम लोग बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे क्या क्या हो सकता है,
इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग टीएस डायग्राम हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले टीएस डायग्राम, और हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका बॉयलर का प्रेशर है, ये मेरा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, बॉयलर प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो हम लोग क्या हो सकता है, ये पार्ट को हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इंक्रीज किए, ठीक है। देन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये हुआ, ये 1 डैश, 2 डैश, 3, 4 डैश, ये 4 डैश, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नंबर 1, इंक्रीज इन टरबाइन वर्क, क्या हो रहा है, टरबाइन वर्क इंक्रीज कर रहा है। सेकंड, ये टरबाइन है 1 से 2, तो टरबाइन वर्क क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन हीट रिजेक्शन, ये मेरा क्या है, ये हीट रिजेक्शन है। ये मेरा 2 डैश से 3 क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट, मीन इफेक्टिव प्रेशर, पीएम, मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, ठीक है। मीन इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो होगा, अगर हम लोग दोनों का अगर एवरेज लेंगे तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इफिशियंसी का बात करें तो इफिशियंसी भी क्या होगा, ओवरऑल ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। और हम लोग बात करें टरबाइन के केस में, ये मेरा क्या है 1 से 2 मेरा क्या है, ये टरबाइन है। ये जो मेरा है 1 से 2, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टरबाइन। तो टरबाइन के केस में यहाँ पे जो मेरा पॉइंट आ रहा है पॉइंट 2, तो हम लोग 5 नंबर बोल सकते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ टरबाइन एट एग्जिट, है ना। ये 2 पॉइंट मेरा क्या है, टरबाइन का एग्जिट पॉइंट है। दैट मीन्स ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द टरबाइन ऑफ स्टीम इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आपका वेट रीजन में आ रहा है ना। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लेड में कोरोजन और इरोजन होने की संभावना बढ़ रहा है ना। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बॉयल इंक्रीजिंग बॉइलिंग प्रेशर को इंक्रीज करने से ये सारा पैरामीटर्स हो रहा है। तब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट का बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं सुपर हीटिंग, ठीक है। अगर हम लोग सुपर हीटिंग करेंगे तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये मेरा टीएस डायग्राम है, ठीक है। ये आपका टीएस है, ये आपका 1 से 2 है, 2 से 3, 3 से 4, देन 4 से 1, ये 1 2 3 4 देन 1, ठीक है। तो क्या क्या इफेक्ट होगा, तो अगर हम लोग सुपर हीटिंग करेंगे, दैट मीन्स ये जो मेरा स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग ये 1 डैश हो जाएगा, ठीक है। स्टीम का टेम्परेचर को हम लोग, ये जो मेरा है इसको हम लोग इंक्रीज करके हम लोग टेम्परेचर को हम लोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे टरबाइन का एंट्री होगा और स्टीम जो है कि यहाँ पे एग्जिट करेगा, ठीक है। ये मेरा 2
डैश हो गया। तो सुपर हीटिंग करने से क्या हो रहा है, इंक्रीज इन टरबाइन वर्क। ये देखिए आपका, ये जो मेरा हो गया आपका टरबाइन वर्क जो है कि आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है, टरबाइन वर्क इंक्रीज कर गया। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं हीट सप्लाई भी मेरा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। देखिए हीट सप्लाई जो है कि इतना अमाउंट ऑफ इंक्रीज हो गया, ये जो पार्ट है हीट सप्लाई, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई इज इंक्रीज, ठीक है। और हम लोग क्या बोलेंगे थर्ड में, सम रिजेक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो इंक्रीज। ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, सम हीट रिजेक्शन क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और हम लोग बोले नंबर 4 में, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ हीट एडिशन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। तो हम लोग फाइनली हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी जो होगा आपका रैंकाइन साइकिल का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है कि आपका इम्प्रूव होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है कि आपका इम्प्रूव होगा। देखिए आपका ये 2 जो है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो वेट रीजन ड्राई रीजन है वो आपको वहाँ पे एग्जिट होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स स्टीम में क्या हो रहा है, एग्जिट के केस में वाटर और मॉइस्चर कंटेंट जो है कि आपका कम रहेगा। तो उससे क्या होगा, करोजन और इरोजन का संभावना जो है कि ब्लेड पे वो डिक्रीज होगा, है ना, होने की संभावना कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन, ठीक है। देन अगर हम लोग थर्ड बात करें, थर्ड कंडीशन हम लोग बोलते हैं रीहीटिंग, रीहीटिंग, ठीक है। थर्ड में हम लोग देखते हैं रीहीटिंग। तो रीहीटिंग का अगर हम लोग बात करें तो रीहीटिंग के केस में हम लोग देखते हैं, रीहीटिंग हम लोग किसको बोलते हैं, ये आपका 1 से 2, ये आपका जो है कि 1, देन हम लोग इसको रीहीट किए, फिर ये आपका जो है कि टरबाइन, ये प्रोसेस 1 2 3 4 5 देन 6 देन 6 to 1, ठीक है। तो ये जो मेरा प्रोसेस है 2 से 3, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीहीटिंग। हम लोग यहाँ पे क्या किए, रीहीट किए, ठीक है। तो रीहीटिंग करने से क्या हो रहा है, देखिए आपका पहला जो आपका है टरबाइन जो वर्क है आपका इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स यहाँ पे एक टरबाइन, टरबाइन 1 और टरबाइन 2, ठीक है। और सेकंड हम लोग क्या बोलेंगे, हीट, ये जो मेरा है हीट एडिशन भी क्या हो रहा है मेरा, हीट एडिशन और हीट सप्लाई क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा दिख रहा होगा, पहले मेरा हीट सप्लाई इतना था, ये मेरा हीट सप्लाई है, देन एडिशनल हीट सप्लाई टू, देखिए हीट सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, पहले मेरा क्या था 6 से 1 हीट सप्लाई था, देन एडिशनल हीट सप्लाई 2 से 3 ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें विथ रीहीट द टरबाइन वर्क इंक्रीजेज, है ना, रीहीट से क्या हो रहा है, टरबाइन इंक्रीजेज एंड हेंस नेटवर्क इज ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इन दिस सिचुएशन द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज लेस, है ना। इससे क्या हो रहा है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज लेस, हैंस ये आपका डिफाइन करता है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन अगर लेस हो रहा है, दैट मीन्स
स्मॉलर साइज ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का साइज को भी डिफाइन करता है। प्लांट साइज, ये क्या कर दे रहा है, प्लांट साइज को भी रिड्यूस कर दे रहा है और सेम वर्क एफिशिएंसी भी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ रीहीटिंग इज इंक्रीज इन ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द टरबाइन। तो यहाँ पे और एक एडवांटेज मेरा क्या हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ एग्जिट ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो मेरा जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई रीजन। तो स्टीम जो है कि आपका ड्राई रीजन पे ही आपका एग्जिट होगा। ठीक है, तो इससे आपको कंप्लीटली हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं ब्लेड का डैमेज को। ठीक है, तो ये आपका कुछ केसेस था इम्प्रूविंग के लिए, तो ये आपको काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इतना आपको जो है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए रीहीटिंग और। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी जो मेरा होता है हम लोग देखें अभी। एफिशिएंसी आपको क्या क्या याद रखना है, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, ये आपका नेटवर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ पंप वर्क इज नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट, ठीक है, नेग्लेक्टेड, नॉट इक्वल, ये आपका नेग्लेक्टेड, तो हम लोग इसका एफिशिएंसी जो होगा आपको लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज इक्वल टू H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4 if the heat pump वर्क ऑफ पंप इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो एज कंपेयर टू यहाँ पे क्या होता है, टरबाइन के कंपेयर में, ठीक है, जो वेरी लेस होता है पंप वर्क, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल जो है कि आपको ये याद रखना है, और नहीं तो फिर आपको जो हम प्रीवियसली अभी जो हम लिखाएं वो आपको इफिशियंसी के टर्म में वो आपको याद रखना है। दैट वो क्या था, वो था मेरा, देख लेते हैं एक बार, वो था मेरा, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं टरबाइन वर्क के लिए क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, और पंप वर्क के लिए क्या हो जाएगा, H4 माइनस H3, और हीट सप्लाई हो जाएगा आपका H1 माइनस H4। और ये पार्ट को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे मेरा फाइनली जो होगा H1 माइनस H4, और हम लोग लिख सकते हैं ये H4 नहीं H2, H1 माइनस H4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, रैंकाइन की केस में तो आपको क्या याद रखना है, जो प्रोसेस है ये 1 2 3 4 प्रोसेस है वो याद रखना है। देन आपको इफिशियंसी याद रखना है। देन अलग अलग पैरामीटर्स जो अभी हम लोग इम्प्रूविंग के लिए हम लोग जो कंडीशन देखें, ठीक है, वो आपको याद रखना है प्रेशर के टर्म में, देन सुपर हीटिंग के केस में, देन रीहीटिंग के केस में। तीनों ही केस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है वो आपको जो है कि याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही देखना है। देन हम लोग इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन में अगर कोई पार्ट वहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो कोई पार्ट अगर छूट जाएगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जो है कि उसको थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। तो क्योंकि आपका JSSC एग्ज़ाम, तो इसको हम लोग शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को हम लोग देखे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट अभी जो हम लोग इसके बाद इसका जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे गैस टरबाइन और रैंकाइन साइकिल का, तो आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।